हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डीजी फॉरेंसिक्स। आई होप आप सब एनएफटी 2025 की प्रिपरेशंस फुल फ्लेज में कर रहे होंगे। सो टुडे आई हैव कम अप विद अ फ्यू टॉपिक्स जिसका कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिगर आउट किए हैं। ऐसा नहीं है कि इसी टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चंस आएंगे, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मुझे लगते हैं जिसके क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे। सो दिस इज अ स्मॉल रिमाइंडर फॉर यू गाइज कि ये सारे टॉपिक्स है जिनको आपको अच्छे से ब्रश अप करना है। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। बेसिकली एनएफटी 2025 covers a broad range of topics including physics, chemistry, biology, mathematics, reasoning, English grammar, general knowledge and basic computer science. Key areas include fundamental concepts from each of these subjects such as mechanics, organic chemistry, communication, etc. So ये हो गया कॉमन। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि मैम हमें फिजिक्स में कौन कौन से स्पेसिफिक टॉपिक्स है जिस पर हमें ध्यान देना है, सो वो भी मैं ही बता रही हूँ। सो इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज सारे जो टॉपिक्स है जैसे कि बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, बायोलॉजी हो गया, सभी में से मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ कि कौन कौन से आपको अच्छे से ब्रश अप करना है। अगर हम देखें फिजिक्स, तो फिजिक्स में सबसे पहले तो देख लेना मैकेनिक्स, ठीक है, फिर थर्मोडायनामिक्स, देन ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टॉपिक्स है उसमें से किसी ना किसी टॉपिक में से आपको जरूर क्वेश्चन आएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अगर हम फिजिक्स की बात करें। नेक्स्ट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप लोग देख लेना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आपके पास आ सकता है। नेक्स्ट इट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स रहेंगे, एक तो जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, इकोलॉजी, सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको अच्छे से रिफर कर लेना। नेक्स्ट इट इज मैथमेटिक्स। एल्जेब्रा हो गया, फिर कैलकुलस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया और स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं कि आते ही आते हैं। सो मेक श्योर आप अपना इस टॉपिक्स पे अच्छे से देख लेना, ठीक है। फिर आ गया रीजनिंग। रीजनिंग में हो गया वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन। फिर आ गया इंग्लिश। इंग्लिश में गाइज कॉम्प्रिहेंशन तो लिख लो, आएगा ही आएगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी में हमें देखने को मिलता ही है। तो एक तो हो गया कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड इज वोकैबुलरी और फिर आएगा ग्रामर। इंग्लिश के बारे में और कम्युनिकेशन के बारे में मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी बोला था कि कम्युनिकेशन स्किल ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्रामर और वोकैबुलरी इतनी क्रूशियल है कि चाहे कोई भी फील्ड हो, कोई भी एग्जाम हो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनल लाइफ ओनली ऑल्सो। सो मेक श्योर कि इस चीज पे आप बहुत अच्छे से काम करना। Next, it will cover GK. So in general knowledge, make sure you are updated with all the current affairs information, then history, geography, economics, science and technology. So जो सारे current affairs अभी हो रहे हैं या अभी रिसेंटली हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर था, जो ऑपरेशन सिंदूर, उसमें से आपको शायद कुछ आ सकता है दैट व्हाट वर द राइफल्स और एनी सच क्वेश्चन। सो मेक श्योर आप सारी डिटेल्स जानिए। ऑल्सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ करंट अफेयर्स ही आएगा, आपका जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सो सराउंडिंग्स में आपके जो चीजें हो रही है उसके बारे में आपको क्वेश्चंस आएंगे। सो स्टे अपडेट। लास्ट इट विल बी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो इसमें आपको फंडामेंटल्स ऑफ आईसीटी एंड कंप्यूटर, जनरल एब्रिविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी और बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, ये सारी चीजों पे यू शुड बी रियली गुड, बिकॉज जैसे कि आप सबको पता है हम फोरेंसिक्स के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो वेरी ऑब्वियस यू शुड बी हैविंग नॉलेज रिगार्डिंग आईटी। सो यस, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें से मुझे लगता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो मेक श्योर आप ये जो सारे टॉपिक्स मैंने बताया है उसको अच्छे से ब्रश अप कर लो और आपके जो वीक एरियाज है उस पर काम करना चालू कर दो, बिकॉज बहुत कम टाइम बचा है और डोंट वेस्ट टाइम ऑन अदर थिंग्स, बिकॉज फोरेंसिक्स का एग्जाम आप एक ही बार आप दे सकते हो, आप सबको पता है। सो जस्ट फोकस एंड स्टडी वेल। ऑल्सो गाइज, नेक्स्ट वीक में आपको मेरे चैनल पे एक और वीडियो मिलेगा जहां पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका जो लास्ट 7 डेज का
जो स्ट्रेटेजी आप कैसे बना सकते हो, जब लास्ट 7 डेज बचे हैं तो आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो और सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हो, उसमें मैं आपको बहुत चीजें बताने वाली हूँ। जैसे कि हो गया आपका कितना घंटा आपको देना है एवरी डे, और बहुत सारी चीजें। सो जो जो बच्चे ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, अभी सब्सक्राइब कर लो, so that you never miss any updates from us. Also please like, share and subscribe DG Forensics, because हम यहीं पे मिलेंगे. Till then stay digitally safe from DG Forensics.